पिछले 9 साल में जिस प्रकार का काम देश में हुआ है, इसको समझने के लिए राहुल गांधी जी को दूसरी बार भारत जोड़ो यात्रा करना जरूरी है, क्योंकि पहली बार भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद राहुल गांधी जी को थोड़ा बहुत भारत के बारे में समझ आ चुका है। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने बुलंदशहर पहुंचकर कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी एनआरआई पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल बेरोजगार नेता है। हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस अहंकार में डूब गई है। हिमाचल और कर्नाटक की जीत को तेजस्वी सूर्य ने कहा 2024 में जनता कांग्रेस के अहंकार को उतारने का काम करेगी। भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत अभियान 2014 में शुरू किया था। मुक्ति का अभियान देश की जनता चला रही है। 9 साल की उपलब्धियां गिनाने बुलंदशहर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य पहुंचे। राजनेताओं से, ऐसे राजनीतिक पार्टियों से जो एनआरआई पार्टी और एनआरआई लीडर के पीछे है, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया बहुत कमजोर होता है। पिछले 9 साल में जिस प्रकार का काम देश में हुआ है, इसको समझने के लिए राहुल गांधी जी को दूसरी बार भारत जोड़ो यात्रा करना जरूरी है, क्योंकि पहली बार भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद राहुल गांधी जी को थोड़ा बहुत भारत के बारे में समझ आ चुका है। दूसरे बार, तीसरे बार करने के बाद उनको भारत कैसा है, भारत के गांव कैसा है, भारत के देहात कैसा है, भारत के गरीब किस प्रकार का जीवन जीते हैं, इसके बारे में उनका समझ और ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद उनका टिप्पणी थोड़ा सीरियसली हम ले सकते हैं। सर, अखिलेश यादव ने कहा है भाजपा 2014 में आई है, 24 में चली जाएगी। आपका क्या कहना है? कौन घर में आज बैठा है, कौन यूपी में शासन कर रहा है, ये जनता जानती है। और आज ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, जैसे बताया, मेरे प्रदेश कर्नाटका में भी रोज अखबारों में उत्तर प्रदेश में जारी विकास काम के बारे में, योगी जी के सुशासन के बारे में रोज दक्षिण के अखबारों में दक्षिण के जनता भी रोज इसके बारे में उल्लेख कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। आज मोदी सरकार के 9 साल संपन्न होने के उपलक्ष्य में बुलंदशहर में महाजनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी के कई सारे कार्यक्रम हो रहा है। उसी संदर्भ में यहाँ मैं पहुंचा हूं और आप सबके समक्ष आज प्रेस वार्ता में पधारे। आज देश में पिछले 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये अभूतपूर्व तरीके से पूरे देश में इसी मंत्र को लेकर सरकार ने काम किया है। और पिछले 9 साल में देश के गरीबों को, देश के महिला और युवाओं को, देश के किसानों को बहुत बड़े मात्रा में उपलब्धियां पहुंची है। और बुलंदशहर भी मोदी जी के सुशासन के एक बहुत बड़ा लाभार्थी लोकसभा क्षेत्र है। मैं यहाँ के यशस्वी लोकसभा सदस्य डॉक्टर भोला सिंह जी को मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ, क्योंकि उनके प्रयासों के वजह से पिछले 9 साल में इस लोकसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास काम हो चुका है। मेडिकल कॉलेज नया शुरुआत करने का काम हो, नया पासपोर्ट सेवा केंद्र बुलंदशहर में शुरू करने का काम हो, सेकेंड शिफ्ट में नया केंद्रीय विद्यालय शुरुआत करने का काम हो, या यहाँ के 3 लाख से अधिक किसानों के खाते में 600 करोड़ से ज्यादा किसान सम्मान निधि का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का काम हो, या नेशनल हाईवे 91 का 6 लेनिंग हो, नेशनल हाईवे 234 का 4 लाइनिंग हो, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर 150 करोड़ से ज्यादा धनराशि खर्च कर 300 के ज्यादा किलोमीटर का ग्राम सड़क योजना
सड़क बनाने का काम, अभूतपूर्व काम पिछले 9 साल में भोला सिंह जी के प्रयासों के वजह से यहां हुआ है। मैं यहां के जनता को कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि बार बार बुलंदशहर की जनता प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में, और अखिलेश जी जिनको उत्तर प्रदेश में अपने घर के ही सीट को नहीं जीत पा रहे हैं, उनका असर अपने कर्नाटका में क्या पड़ सकता है। ये जो गठबंधन जो है ये सिर्फ पेपर के ऊपर है, इट्स अ गठबंधन ऑन पेपर। इसका राजनीतिक असर जमीन पे कुछ नहीं पड़ेगा। और हर गठबंधन के लिए एक एजेंडा होना बहुत जरूरी होता है। जैसे एनडीए के गठबंधन का जो एजेंडा है, ये अपने दृष्टि से भारत का विकास अपना एजेंडा है। पर ये जो गठबंधन आपने उल्लेख किया, ये गठबंधन का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के प्रति नफरत, देश के प्रति नफरत, इसके अलावा इनका एजेंडा कुछ नहीं है। ना सिर्फ देश में बल्कि अपने अपने राज्यों में भी इन सभी सत्रोपों का रिजेक्शन जनता करेगी, आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं और 2024 में मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार के सुशासन योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, विशेष रूप में जिस प्रकार से यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर स्थिति में सुधार हो चुके हैं, इसका जिक्र कर्नाटका के अखबारों में भी रोज रोज होता है। और जब मैं यहाँ आया, यहाँ के कार्यकर्ताओं से, यहाँ के जनता से जब मैं बात करता हूँ, यहाँ की जनता उत्तर प्रदेश में योगी जी के सुशासन में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति सुधर चुकी है और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डॉनों को कन्विक्शन हो चुका है, इसको पूरी की पूरी जनता सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये पूरे देश में इट मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट एपिसोड of how a state can be transformed from absolute lawlessness to a state with good law and order। और मैं इसी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 19 में जितना आशीर्वाद, जितने वोट, जितने सीट्स भारतीय जनता पार्टी को यहां मिले थे, उससे ज्यादा सीट्स और वोट्स 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। और 26 में 24-26 ही होता है ना, 24 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। और उत्तर प्रदेश के जनता के आशीर्वाद के साथ मोदी जी 3rd टाइम रिकॉर्ड हैट्रिक मारकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अखिलेश यादव तो 9 नाकामियां गिनाई है सर कांग्रेस ने। 9 साल में 9 साल की 9 नाकामियां कांग्रेस के 9 खामियां गिनाई है। हाँ हाँ भाजपा की 9 खामियां गिनाई है, उस पर क्या कहना है सर? आज उत्तर प्रदेश में आप ही बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कांग्रेस को सीरियसली लेते हैं क्या उत्तर प्रदेश में? देश की बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश में हैं, आप यहाँ उत्तर प्रदेश देश के पॉलिटिकल राजधानी है सर। चुनाव और यही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई सीरियसली नहीं लेते हैं। आप प्रेस वार्ता में कांग्रेस के बारे में प्रश्न पूछकर सबका समय क्यों बर्बाद? चुनाव तो देश का होना है सर, देश का चुनाव होना है सर। पहले हिमाचल आ रही है, इतने 9 साल में अभूतपूर्व विकास करने के बाद आपके प्रश्न में ही जवाब, उसका उत्तर भी है। मोदी जी के जो काम है, मोदी जी के जो अभूतपूर्व कार्य है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2024 में आएगा। कर्नाटक और हिमाचल, और इन दोनों चुनाव जो था वो प्रदेश की चुनाव था। जनता प्रदेश की चुनाव में अलग डायनामिक्स के साथ वोट देती है।
वहाँ के इश्यूज अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, और देश के चुनाव में नेता अलग होते हैं, विषय अलग होते हैं, और चिंता भी और रिजल्ट्स भी अलग होते हैं। और 2024 में मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, 2024 में विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, 2019 में जितने सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को मिले थे, उससे ज्यादा सीट्स के साथ मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।